तो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीए के नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग कि मैम जीए के नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने नोट्स कैसे बनाए थे और किस तरीके से जीए को कवर करना है। तो मैं आज इस वीडियो में ओनली एंड ओनली जीए के नोट्स के बारे में बताने वाली हूँ, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं नोट्स। ठीक है, जो लोग टैब का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो है हाईलाइट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से बताने वाली हूँ। आप नोट्स में लिखकर यानी कि नोटबुक में लिखना कैसे है, ठीक है, किस तरीके से पॉइंट्स उठाने हैं आपको, कौन कौन से मेन पॉइंट्स लिखने हैं, कौन से पॉइंट्स को इग्नोर करना है। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स पे जो है आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस किस टॉपिक को आपको जो है इग्नोर करना है, क्योंकि पीडीएफ में आपको सारा नहीं करना होता है। जो मेन स्पेसिफिक है एग्ज़ाम रिलेवेंट, ठीक है, सिर्फ उसी को तैयार करना है। तो वो सब जो है इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक यही बताने वाली हूँ, एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों की जीए के लिए। ठीक है, बाकी ये वीडियो जो है जितने भी जीए से रिलेटेड एग्जाम्स हैं सभी होते हैं आपके, बैंकिंग और इंश्योरेंस, तो सबके बारे में होगा ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने दिसंबर की पीडीएफ ली है एज एन एग्जांपल। तो स्टडी पीडीएफ ली है मैंने, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि बहुत बड़ी पीडीएफ है। ठीक है, ऑब्वियसली होती है, लेकिन आपको पूरी पीडीएफ कवर नहीं करनी है। ओनली स्पेसिफिक पॉइंट्स, ओनली एग्जाम रिलेवेंट। ठीक है, सारा कचरा नहीं उठाना है आपको, ओनली जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक है वही करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को फॉर एज एन एग्जाम्पल मैं लेने वाली हूँ और बताती हूँ कि किस तरीके से आपको नोट्स जो है प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके पास। नेशनल अफेयर्स हैं, ये आपको देखने हैं, वो भी सारे नहीं देखने हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी इसके अंदर। ठीक है, नेशनल अफेयर्स के अंदर आपका ये पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट न्यूज़ हैं, ये भी आपको एक बार देखनी है। देखनी तो इस जब पहली बार आप देखोगे पीडीएफ उस टाइम तो आपको सारा देखना है, क्योंकि तभी पता चलेगा आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स ये भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, स्कीम्स के ये स्टेट न्यूज़ के अंदर आ जाएगा ये सारा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इसमें कुछ ही पॉइंट देखने हैं, सारे नहीं देखने हैं। विजिट्स में, विजिट्स आपको सिर्फ जो आपके एग्ज़ाम हैं, जैसे मान लीजिए आपका फैब में एग्ज़ाम है, तो जो जैन की विजिट्स हैं आपको उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, लाइक आपका एग्ज़ाम जो है मई जून में होगा, तो आपको अप्रैल की विजिट्स देखनी है। विजिट्स आपको पुरानी नहीं देखनी है, ओनली जो लेटेस्ट होंगी। ठीक है, आपको लेटेस्ट पर ध्यान देना है मेनली। ठीक है, उसके बाद इंडियन विजिट्स, ये विजिट्स के अंदर आ जाएगा सारा टॉपिक। बैंकिंग में, बैंकिंग में देखिए इतना पूरा कवर है इसके अंदर। बैंकिंग न्यूज़ तो देखनी है, इसमें मेनली जो है एग्रीमेंट और एमओयू जो बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें कुछ ही करने हैं। ठीक है, वो हम एक बार देखेंगे, देखना तो पड़ेगा एक बार। ठीक है, सारे नहीं करने हैं ये भी। अदर बैंक न्यूज़ में भी आपको कुछ कुछ पॉइंट ही करने हैं। फाइनेंस न्यूज़ सारा एक बार देखेंगे इसको किस तरीके से करना है। उसके बाद इकोनॉमी एंड बिजनेस न्यूज़, इसको भी एक बार देखना है। ठीक है, एमओयू अगेन आ गए, वो थे बैंकिंग से रिलेटेड, ये आपका हो गया जनरल। ठीक है, कुछ भी कंट्री से रिगार्डिंग। ठीक है, कोई लोन एग्रीमेंट हुआ है तो ये सब होगा इसके इसके अंडर। कमेटी और मीटिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद समिट्स, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस, ये भी आपको करना है। ठीक है, इंडेक्स तो है इंपॉर्टेंट, रैंकिंग भी, रिपोर्ट्स भी। ठीक है, अवार्ड्स, ये हमें कुछ ही करने हैं, सारे नहीं करने हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, और ये कैसे पता चलेगा एग्ज़ाम रिलेवेंट है, जी जो लोग रिपीटेड वे में कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम पिछली बार क्लियर नहीं हो पाया है या उससे पहले भी क्लियर नहीं हो पाया है, तो उन लोगों को आइडिया हो जाता है किस तरीका का जो है जीए आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो लोग फ्रेशर हैं, फ्रेशर लोगों को एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि PYQ आपको देखना है, इसीलिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगी किस तरीके के एग्ज़ाम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं सॉरी। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, ये भी आपको मैं ये तो करती नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये तो मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ, अपॉइंटमेंट्स है ये कर लेती हूँ, वो भी कुछ कुछ, सारे नहीं करने ये भी आपको कुछ ही करने हैं, ज़्यादा नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं सिर्फ एक दो न्यूज़ जो मिलती है मेरे को वो करती हूँ। ठीक है, डिफेंस में आपको सारा नहीं करना, एक्सरसाइज देख लेनी है। टेस्ट वगैरह मैंने नहीं किए, सिर्फ एक दो जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लगे, लाइक गगनयान है, चंद्रयान से रिलेटेड कुछ आ गया। ठीक है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में ओनली जो इंटरनेशनल हो गए वो। ठीक है, ऑबिचुअरी मैंने कभी नहीं किया। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं बोलूँगी, बस एक बार देख लेना आप लोग भी। ठीक है, और अगर करती भी थी, इनकेस कर भी लिया तो सिर्फ 1 महीना पहले का एग्ज़ाम से, सारा नहीं करती थी।
बुक्स एंड ऑथर्स ये करती थी मैं, वो भी कुछ ही इम्पोर्टेंट लाइक 2-3 महीने का ओनली, ठीक है। ये मैंने कभी नहीं किया, मैं अपना बता रही हूँ आपको जो मैंने नहीं किया। ऐप्स एंड वेब पोर्टल ये देख लेना है, ठीक है। एनवायरनमेंट का ये तो छूटती भी नहीं थी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, आप लोगों को एक बार टिके रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका इसमें नेशनल अफेयर्स हो गया, ठीक है। अब इसमें न्यूज़ क्या है कि यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड। देखिए क्या क्या है इसमें, ये मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इसमें रिठाला नरेला नुथुपुर कॉरिडोर ऑफ दिल्ली मेट्रो फेस, ये कुछ एग्ज़ाम रिलेवेंट नहीं है इतना, ठीक है। जनरल सी न्यूज़ है एक, ठीक है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 28 न्यू एनवीएस इन द अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंट्री अंडर द एनवीएस, ये भी इतना नहीं है, लेकिन एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये आपका जो है ना, ये पॉइंट आपको दे रखे हैं और इसको डिटेल में दे रखा है ये रेड लाइन में, ठीक है, सॉरी रेड कलर के टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसको देखना है। अब जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल आपको नोट्स बता रही हूँ, नोट्स कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अब मान लीजिए आप ये वाली न्यूज़ कवर कर रहे हैं और जो लोग टैब में काम करने वाले हैं, जैसे मैं भी यूज़ कर रही हूँ बाय पेन एंड टैब, ठीक है। तो उन लोगों को कैसे करना है, उन लोगों को ओनली जो है इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। जैसे इसमें है, भी मैंने हाईलाइट कर दिया, मान लीजिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, अप्रूव किया है कितना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। अब देखिए इस न्यूज़ से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपका बन सकता है। एक तो आप किसको हाईलाइट करोगे, आप नोट्स में लिखोगे ओनली 26.463 किलोमीटर लिखोगे कि इतना है, पूरा नहीं लिखोगे आप कि यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द 26.463 किलोमीटर लॉन्ग रिठाला नरेला नथुर, इसको नहीं लिखना इस तरीके से। आपको ओनली लिखना है 26.463 किलोमीटर, क्योंकि कॉमन सेंस है इतना तो ना हम सबके पास है कि हम जो लिख रहे हैं वो इसके रिगार्डिंग होगा कि इतना लंबा जो है उसका लेंथ है, ठीक है। किस लिए है, इस रिगार्डिंग है, इसको आप लिख लोगे या फिर हाईलाइट करोगे, ठीक है। फेस कौन सा है, फोर्थ है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि कनेक्टिविटी किसके बीच में, ये और लिख लेना है कि दिल्ली और हरियाणा के लिए है, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे कि इतने करोड़ का बजट है, पूरा नहीं लिखना है आपको कि द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इंटायर प्रोजेक्ट इस तरीके से नहीं लिखना है, ओनली आपको लिखना है 6230 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और ये कितने टाइम में कंप्लीट होने वाला है, 4 ईयर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट होगा, 7 पॉइंट आपके 2 लाइन में आ जाएंगे इजिली। पॉइंट कुछ भी आपको जो है डिनोट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। छोटा सा नोट बन गया, देखिए इतना बड़ा पैरा था, इतना बड़ा, देखिए यहाँ तक का पूरा आपने इतने में लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से नोट्स बनाने थे, शॉर्ट एंड क्रिस्प, ज़्यादा लेंथी नहीं, ठीक है। इस तरीके से, और मैन अगर आप टैब एंड पेन का यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास एक ही पीडीएफ नहीं है, बहुत सारे पीडीएफ होंगे। बस नोट्स बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जब आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो आप, तो उस टाइम आपको ध्यान से पढ़नी है पीडीएफ। उसके बाद आपको तो आइडिया हो जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है इसमें, ये कहाँ कहाँ ऑपरेट होगी, गुड़गांव, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद ये आपको नहीं देखना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, ठीक है। एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं है, मैंने बस आपको यहाँ पे एज एन एग्जांपल दिया है कि अगर ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होती तो इसमें आप किस तरीके से जो है नोट्स बनाते, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये बस एक बार ये देख लेना है, ये 28 न्यू नवोदय विद्यालय जो है ओपन हुए हैं, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट मैं होती तो एक बार इसको देखती, ठीक है, पीडीएफ न्यूज़ करके कि 5 साल के लिए, 5 साल में जो है कवर्ड होगा, ठीक है। बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है इतना इम्पोर्टेंट कि एनवीएस क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड है नहीं इतना, क्योंकि मेनली बैंकिंग एग्जाम में आपसे बैंकिंग स्पेसिफिक पूछता है, या फिर उसी के अंडर जो है कुछ जो भी स्टार्टिंग आपका बनता है वो आपसे पूछ लेगा, बैंकिंग अवेयरनेस पूछ लेगा, नेशनल न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ से भी आता है, ठीक है। तो आपको एक बार थोड़ा सेलेक्टिव बनना पड़ेगा एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। ये भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, ये रिलीज किया है तमिलनाडु एसडीआरएफ फॉर साइक्लोन फैंगल। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो साइक्लोन फैंगल है वो कहाँ पर हुआ है, ठीक है, कहाँ पर आया है, तो तमिलनाडु में है। तो एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है जीए में, ठीक है।
कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा। और ये इस टाइप की न्यूज़ जो है, जो भी आपका इससे जैसे साइक्लोन हो गया, आपका सुनामी हो गया, ठीक है, जितने भी डिजास्टर आते हैं ना, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तो इनके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी थे, मैंने चेक किए थे। मेरे टाइम में भी आया था कुछ, पता नहीं साइक्लोन आया था शायद मेरे टाइम पे भी कुछ, तो कौन से कंट्री में आया था, तो ये पूछा गया था, और उसका मीनिंग क्या है साइक्लोन के नेम का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि इसका कितना जो है इतना जो है गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, ठीक है, 944.80 का, ठीक है। इसके अंडर बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। मेनली ये है कि साइक्लोन फैंगल के बारे में आपको पढ़ लेना है कि तीसरा साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ठीक है, और सेकंड सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है 2024 का, ठीक है, ये पढ़ लेना है। और फैंगल नेम, देखिए मैंने आपको बताया ना अभी कि नाम का मतलब पूछ सकते, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, कि सऊदी अरेबिया ने जो है प्रपोज किया था नेम फैंगल, और जिसका जो कि रूटेड है कहाँ से, अरेबिक से। और फिर उसके बाद ये बिल है, ये आपको पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको देखिए इस तरीके से नोट्स लिखना है, वन नेशन रिगार्डिंग द वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग बिल जो है पास किया है। उसके बाद क्या है इसमें, ये आपका यूपीएससी रिगार्डिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, लेकिन एक बार रीड आउट कर लेना है इसको, ठीक है, रीड आउट कर लेना है। इसमें नोट्स मैं नहीं बनाऊंगी, अगर मैं होती तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ही बनाने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका थोड़ा जो है यूपीएससी रिलेटेड हो जाएगा, यूपीएससी में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, बैंकिंग के से नहीं बोलूँगी मैं। और ये क्या है, 100 कॉम्मेमोरेटिव कॉइन टू मार्क 100 ईयर्स एसबीआई ऑर्नियम सर्कल ब्रांच, ये भी आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। उसके बाद इंडिया का पहला इंडिजियस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन लॉन्च टू कॉम्बैट एएमआर, ठीक है, ये आपको देखना है कि एंटीबायोटिक का नाम क्या है, किसने जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है, वो कार्ड है, ठीक है, तो ये देख लेना है, ठीक है। और ये किसके लिए है, पहली है, क्योंकि जितने भी आपका फर्स्ट बन रहे हैं ना, कुछ भी फर्स्ट हो, ठीक है, जैसे इंडिया का पहला है, तो ये आपको एक बार देखना है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या नाम है उसका, ये पूछ लेगा कहाँ पे बना था, उस कंपनी का नाम क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आते हैं। एग्जामिनर पागल नहीं है ना, क्योंकि अब थोड़ा तेज़ होते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते, उससे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। जैसे ये है, नड्डा ने जो है लॉन्च किया इंटेंसिफाइड 100 टीबी एलिमिनेशन कैंपेन इन हरियाणा, ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो आपको नोट्स इसमें कैसे बनाना है, इसका 2 लाइन में ओनली नोट्स बनाने लायक है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, ये नाम याद कर लेना, 100 डे ये याद कर लेना, कहाँ पे हुआ है, पंचकुला हरियाणा में हुआ है, ठीक है। कब होगा, मार्च 2024 में, ठीक है। और टीबी रैशमैन ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक बार टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेना है, आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा तेज होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है उस पर्टिकुलर करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। तो आपको एक बार ये पढ़ लेना है ओनली, नोट्स में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, कि ये क्या है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो ये, ठीक है। उसके बाद ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए यूनियन मिनिस्टर जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर, उन्होंने क्या अनवील किया है, स्विच इस टाइप की बसेस, ये आप याद कर लेना, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने, ठीक है। तो अगर स्कीम है ये आप देख लेना कौन सी, वैसे स्टेट्स वाली न्यूज़ स्कीम जो है मेनली बहुत कम आती है, लेकिन आप, मैं ये नहीं बोलूँगी छोड़नी नहीं है स्कीम, तो छोड़नी नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है, एक बार देख लेना आपको। तो स्कीम के बारे में, अगर स्कीम का आपको नोट बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री याद रखना है, कौन मिनिस्टर है वो भी याद रखना है, ठीक है। कौन सा है, ऊर्जा वीर स्कीम, ठीक है। और ये जरूर याद रखना है कौन से स्टेट में, पोरंकी इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंटिंग जो भी कंपनी होगी उसको जरूर याद रख लेना है, ठीक है। और किस लिए है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है।
वो एक बार पढ़ लेना है आपको। 100% ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएगा ये, ठीक है। मेनली फोकस किस पे करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है। ये इस तरीके से आपको याद करना है और एक बार इस स्कीम के बारे में पढ़ भी लेना है आपको। तो मेन जो पॉइंट थे वो ये थे इधर वाले जो मैंने ऊपर हाईलाइट किए हैं, ठीक है। उसके बाद रोल क्या है उन जो ऊर्जावीर बनाए जाएंगे, ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग एक बार। ये मैंने बता दिया आपको, जैसे ये है लॉन्च किया, क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है, ये पढ़ लेना है। कौन सी मिनिस्ट्री ने, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च की है, ठीक है। तीन चार चीज़ें याद करनी है स्कीम की। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 सेकेंड, स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन से स्टेट में लॉन्च की है, स्टेट में या ऑल ओवर इंडिया सेंट्रली लॉन्च की है, उसका बजट क्या है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये सब आपको स्कीम में मेनली याद रखनी है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो मैं इसमें कुछ ना आपको ऊपर टॉपिक बता देती हूँ। वैसे मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान देने हैं, कौन से आपको छोड़ने हैं। जैसे बैंकिंग फाइनेंस पे आते हैं एक बार 79 पेज नंबर पे। आपको बस पहली बार में ज़्यादा टाइम लगेगा, एक बार आप अच्छे से कवर कर लोगे ना बैठकर, फर्स्ट टाइम में ओनली रीडिंग करके नोट्स बना के, सेकंड टाइम में आपको बस रिवीजन करनी है। क्योंकि आप ध्यान से पढ़ोगे ना एक बार फर्स्ट टाइम में तो इतना टाइम उसमें टाइम जाएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड बार आप जब रीडिंग करोगे उस टाइम आपको जो है समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड, देखिए ये आ गया बैंकिंग का। अब देखिए इसमें आपको जैसे ये है न्यूज़ बाय मंथली, ये तो आपका इम्पोर्टेंट है, ये सारे रेट आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। सीपीआई इन्फ्लेशन देख लेना है आपको, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन जो है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आरबीआई ने अलाउ कर दिया है स्मॉल फाइनेंस बैंकों की, वो ऑफर कर सकता है प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन्स ऑन यूपीआई, ठीक है। ये आपको बहुत तो इसमें ना क्वेश्चन पता है किस तरीके से आएगा आपका है कि आरबीआई ने कौन सी बैंक्स को जो है ऑफर किया है। तो उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी बैंक डाल देगा, कमर्शियल बैंक दे देगा ऑप्शन में, ठीक है। आपको दे देगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है। तो इस टाइप के ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ा कन्फ्यूज़न से दूर रहना और बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है भाई कौन सी चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और देखिए लिमिट इसकी, ये जो लिमिट है आपका, लिमिट को अच्छे से ध्यान रख लेना है कि लिमिट भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। और ये कहाँ पे जो है बोला गया है कि कहाँ पे सपोर्ट करेगा, ये तो रूरल समय अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। दूसरा है अर्बन ने रिड्यूस किया है सीआरआर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम रिलेटेड, ठीक है। सीआरआर को कितने से रिड्यूस किया है, 4% से, और इसका बेस पॉइंट कितना, 25 BPS। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। तो ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने इंक्रीज किया कोलेटरल फ्री लोन लिमिट, ठीक है। वो जो है 1.6 से अब कितना कर दिया, 2 लाख। तो ये न्यूज़, इस टाइप की न्यूज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं मैं बोलूँगी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है आता ही रहता है। इसका डाटा जो है, जो बुलेटिन होती है वो आपकी हर मंथ आती है। तो कितना पढ़ोगे आप, ये वो एग्जामिनर भी खैर इतना नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितना रिव्यू किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए बुलेटिन से। तो बुलेटिन की जो है आपकी हर मंथ ही रिलीज़ होती है। ये क्या, आरबीआई लॉन्च किया अफोर्डेबल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये एक बार पढ़ लेना। आरबीआई की न्यूज़ पे एक बार थोड़ा ध्यान देना, ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहली, क्योंकि ये पहली क्लाउड स्टोरेज सर्विस है तो इसलिए आपको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। और ये जो है किसको अफोर्डेबल क्लाउड सॉल्यूशन किसके लिए देगा, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के लिए, ठीक है। 3 कंपनीज को मेंशन किया गया है। इसका जो बजट कितना है, 8.3 बिलियन, जो कि ग्रो कर जाएगा 24.2 बिलियन से, और कब तक, 2028 तक। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रही हूँ, हिंदी में कन्वर्ट करके, तो आपको अच्छे से होगा, क्योंकि आप बोल बोल के करोगे ना तो आपको याद भी होंगी चीज़ें, ठीक है। ये भी देख लेना है कि किसके साथ कोलैबोरेट किया है इसने, मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद और तेलंगाना, ठीक है। तो इस टाइप की न्यूज़ है, ठीक है। फ़ाइन वगैरह मैं नहीं पढ़ती हूँ तो आप लोगों को भी मैं करूँगी मना कि नहीं आते हैं इस टाइप की न्यूज़।
अगर आती हैं तो जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, मेनली बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो केवाईसी के वायलेशन के लिए है, तो एक बार आपको ध्यान रख लेना है। ये नहीं बोलूँगी, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इतना बोलूँगी। ठीक है, बस एक बार पढ़ लिया आपने, ठीक है, ओके ओके। अ ईयर आफ्टर आरबीआई नोटिफाइड पीएसईबी, ठीक है, क्या पेमेंट एग्रीगेटर, ये आपकी न्यूज़ आती ही रहती है। तो इसमें क्या बोला गया है, सिर्फ 4 एंटिटीज़ को जो है रिसीव किया गया है लाइसेंस। तो 4 एंटिटीज़ कौन कौन सी, एक बार ये याद कर लेना, कैश फ्री पेमेंट है। और ये जो पेमेंट एग्रीगेटर की न्यूज़ है काफ़ी आती रहती है। ठीक है, तो एक बार आपको बस ध्यान में रखना है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इसको नोट्स में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लेना है कि हाँ 4 एंटिटीज़ को जो है लाइसेंस मिल गया है। अगला क्या है, वर्ल्ड बैंक ने जो है एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए त्रिपुरा नागालैंड को जो है लोन दिया है। तो ये आपको न्यूज़ ध्यान में रखनी है, इसका नोट भी बनाना है। इसका नोट कैसे बनाना है आपको, इस तरीके से लिखोगे, सिंपल इस तरीके से जैसे मैं लिखती हूँ। यहाँ लिखो वर्ल्ड बैंक ने कितने का, ये जैसे आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, किसको दिया है, त्रिपुरा नागालैंड को। और किसके लिए दिया है आपको, ये आपका एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये मेरा बस एक लाइन में हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आपको नोट्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद बस एक नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना कि मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे 12 ईयर्स लिख दिया। ठीक है, और ग्रेस पीरियड कितना, 4.5। ये आपका कंप्लीट हो गया आपका नोट्स में। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज दैट इज़ ओके। तो ये था पूरा कंप्लीट कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाना है। पूरी पीडीएफ आपको बताने लगी तो बहुत लंबी 1 घंटे की वीडियो बैठ जाएगी। तो मैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी एक वीडियो में समझा दूं कि कौन कौन से नोट्स जो हैं आपको बनाने हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको समझा दूं कि कौन कौन से करने हैं, क्या क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती। तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना अगर आप चाहते हो पूरी एक कंप्लीट वीडियो का जो स्टडी पीडीएफ है फेस क्लाउड की, कैसे नोट्स बनाने हैं। तो मैंने आपको इन जनरल मैंने बता दिया है किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि पूरी कंप्लीट वीडियो का बताऊं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी कुछ भी क्वेरी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड तो आप जो है टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं मुझसे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।